पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रामजीत सिंह करदम के केस में 1983 पीटीआई टीचर्स जो हरियाणा के स्कूलों में लगे हुए थे उनको बर्खास्त कर दिया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि अगले 6 महीने में जो प्रोसीजर शुरू में एडवर्टाइजमेंट के समय दिया गया था उसी प्रोसीजर से उन्हीं कैंडिडेट्स को जिन्होंने उस समय फॉर्म फिल किए थे उनका अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो और उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। उसके बाद से हरियाणा के जो पीटीआई टीचर्स थे उनको बर्खास्त कर दिया गया और जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का वो इनिशिएट एचएसएससी ने कर दिया। उसके बाद हरियाणा सरकार ने जो तत्कालीन एचएसएससी के चेयरमैन थे उनके खिलाफ एफआईआर इनिशिएट की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ मामला शुरू हो गया है जांच का। और उधर जो पीटीआई टीचर्स हैं उन्होंने भी प्रदेश भर में अपने प्रदर्शन किए, अपने इश्यूज़ को उठाया कि हमें एडजस्ट किया जाए, चाहे वो ऑर्डिनेंस बना करके एडजस्ट किया जाए या कैसे भी उनकी सर्विस कंटिन्यू की जाए। इस पूरे प्रोसीजर में जो है हरियाणा के विभिन्न संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज भी पीटीआई टीचर्स को सपोर्ट करती रही है। पीटीआई टीचर्स का जो मेन इशू है वो यही है कि प्रोसीजर हमने चेंज नहीं किया। प्रोसीजर उस समय के एचएसएससी के जो चेयरमैन या मेंबर्स थे, जो भी डिसीजन टेकिंग बॉडी थी, उन्होंने किया था। अगर ये फॉल्ट उनका है तो उसका भुगतान हम क्यों करें? क्योंकि स्टूडेंट्स के हाथ में तो नहीं था प्रोसीजर चेंज करना। उनको तो जो प्रोसीजर पहले था या बाद में हुआ उसके हिसाब से उन्होंने उस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट किया और जो उसमें कट ऑफ से ऊपर थे उनको अपॉइंट किया गया। उसके बाद दूसरे जो जिनको ग्रीवेंस था इस प्रोसीजर से वो लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने जो अपॉइंटेड टीचर थे उनके खिलाफ जो है ये डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उनका तो बात उनकी ठीक है कि जब उनका फॉल्ट उनकी तरफ से कुछ नहीं है तो वो क्यों सफ़र करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। अब जो सरकार है, सरकार ने एक तरफ से जो उस समय के एचएसएससी चेयरमैन थे उसके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी है, दूसरी तरफ से उन्होंने उस प्रोसीजर को भी इनिशिएट कर दिया है। तो कल ही पंजाब केसरी में एक खबर छपी है कि जो चीफ मिनिस्टर खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो सरकार है, सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस लाने वाली नहीं है और सरकार बाध्य है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानने के लिए। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि जो गेस्ट टीचर्स का मामला है वो इस पीटीआई टीचर्स के मामले से बिल्कुल भिन्न है। पीटीआई टीचर्स के मामले में टीचर्स को बर्खास्त करके दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने की बात की गई है, जबकि उसमें उन टीचर्स को जो गेस्ट टीचर्स थे उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है, केवल एडजस्ट किया गया है। ऐसी भी अगर बात होगी तो उसमें पीटीआई टीचर्स भी ये चाहेंगे कि उनको भी एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन जो खट्टर ने कहा कि जो मामला है इनका बिल्कुल अलग है और इसमें पूरा प्रोसीजर होगा और जो लोग हैं यानी 22,000 लोग उस समय थे उसमें प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने वाले, अब उसमें से दोबारा जो फार्म भरा गया है उसमें 13,000 लोग अब उन्होंने फार्म भरा और शायद अगले महीने उसका एग्जाम भी होगा। तो इसमें खट्टर का कहना है कि क्योंकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तो अब ये भी देखना है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी किसकी तरफ से की गई थी, किसके कहने पे की गई थी, क्यों की गई थी, वो उनकी तरफ से इस मामले में आगे जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने ये एक बार कहते हुए साफ कर दिया है कि ऑर्डिनेंस तो वो नहीं लेकर आ रहे हैं। और ये एक्चुअल में पता नहीं, कई लोग एक्चुअल में जब मैंने पिछला वीडियो बनाया तो कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए, गाली गलौच भी किया कि आप तो बीजेपी से पैसा लेकर के आपने जो है ये वीडियो डाला है। वो उनका व्यू या ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने गाली गलौच भी दी। तो उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो अगर वो सच में पीटीआई टीचर हैं तो ऐसे लोगों का तो सच में दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू उनको पास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनकी मानसिकता ऐसी है हर चीज़ पर गाली गलौच देना और भद्दी भाषा का यूज़ करना, तो ऐसे टीचर्स कम से कम जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने में तो ऐसे लोगों का तो कम से कम बच्चों से दूर रहें और एजुकेशन सिस्टम से दूर रहें तो ही ठीक है।
मैं मानता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एलिजिबल लोग और मेरिटोरियस लोग ही हैं जो उस समय भी प्रोसीजर में पास हुए थे, और हो सकता है जब जो भी अगर सरकार एडजस्ट नहीं करती है तो भी जो नया प्रोसीजर होगा उनको उसमें भी दोबारा से सफलता मिलेगी, क्योंकि जो पीटीआई टीचर्स हैं उनके पास 10 साल से ज़्यादा का एक सरकारी कर्मचारी के रूप में और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का जो अनुभव है वो भी उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ज़रूर उनके काम आएगा, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो। और उन जो भी इसमें अगर सरकार एडजस्ट कर देती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो जो टेस्ट होगा उन सब के लिए जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बाकी आप इसको अच्छा कहिए, बुरा कहिए, गाली दीजिए, वो आपकी मर्जी है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका ओपिनियन है, आप जैसा समझे वैसा आपके लिए ठीक है। मैं उसको, अगर आप अच्छा कुछ कहेंगे तो उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, बुरा कहेंगे तो मैं उसको लेने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद।